नमस्कार। बीच बहस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल। बात यह है कि हमारे भारत में जो परिवार व्यवस्था है और परिवार में हर परिवार की जो अपनी एक अर्थव्यवस्था है, उसका बहुत बेहतरीन सा मॉडल दुनिया के सामने तब रखा गया जब कोविड के समय में पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था के तौर पे देखें तो हाहाकार मचा, लेकिन भारत ने अपने आप को संभाले रखा। और ये संभालना केवल शासन व्यवस्था के कारण से नहीं हुआ, उसके अलावा भी भारत में जो पारिवारिक व्यवस्था है, उस परिवारों में जो बचत आम गृहिणी हो या परिवार का मुखिया हो, जिस तरीके से वो करते हैं, उसके कारण से हमारी स्थिति दुनिया के बाकी जितने भी देश हैं उन सब से बेहतर रही। ये घरेलू बचत की बात जिस तरीके से होती है, उसमें योगदान किन किन चीज़ों का होता है, आज थोड़ी चर्चा हम उस पर करने वाले हैं। और उस चर्चा की जो हेडिंग, जो विषय दिया है, वो है मानकीकरण और घरेलू बचत। क्योंकि अगर हम वो कहते हैं कई बार कि महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार। अब ये महंगा और सस्ता का चक्कर में मानकीकरण किस तरीके से अपनी एक उपादेयता रखता है, हम उसी विषय पर आज चर्चा करने वाले हैं। और हमारे साथ में इसके लिए स्टूडियो में उपस्थित है श्रीमती कनिका कालिया जी। आप निदेशक एवं प्रमुख हैं भारतीय मानक ब्यूरो राजस्थान की। कनिका जी, आपका बहुत स्वागत। अभिनंदन। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। कनिका जी, मानकीकरण की जब हम बात करते हैं, पर्टिकुलरली BIS, ये एक मानकीकरण क्या किसी एक पर्टिकुलर चीज़ का है, या फिर हमारे यहाँ जब घर में हम किसी के घर में जाते हैं तो उसके द्वार पर पहुँचने से लेकर के हर चीज़ में, चाहे वो प्लास्टिक से जुड़ी हुई हो, व्हीकल से जुड़ी हुई हो, या हमारे घर बनाने के मटेरियल से जुड़ी हुई हो, तो मानक हर चीज़ के बारे में, BIS हर चीज़ के बारे में एक निगाह रखता है, या कुछ सर्टेन सेक्टर्स हैं जिन पर ही काम किया जाता है? मानकीकरण एक बहुत ही वृहद विषय है। भारतीय मानक ब्यूरो देश का नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी है। मानक आपके दैनिक जीवन की हर चीज़ पे उपलब्ध हैं। भारतीय मानक ब्यूरो ने अपने 75 साल के स्वर्णिम इतिहास में 21,000 से ज़्यादा मानकों का निर्माण किया है। आप अपने घर में आसपास किसी भी चीज़ को देखें, चाहे वो गैस चूल्हा हो, गैस सिलेंडर हो, या आप जिस गाड़ी को ड्राइव करते हैं उसके टायर हो, सेफ्टी ग्लास हो, आपके हाथ में जो मोबाइल फ़ोन है, या आपका बच्चा जो लैपटॉप इस्तेमाल करता है, उस सब में ही भारतीय मानक ब्यूरो के मानकों के अंतर्गत ही उनका निर्माण होता है। और उन्हीं के बहुत सारे ऐसे मानक ऐसे हैं जिनके अंतर्गत सर्टिफिकेशन भी अनिवार्य है। तो बहुत सारे मानक आपके आसपास आपके दैनिक जीवन में कार्य कर रहे होते हैं। कई मानकों के बारे में आप जानते हैं, हमारे कुछ चिन्हों के जैसे ISI आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। exactly. उनके द्वारा, और कुछ के बारे में आप जानते नहीं, और तभी आपके आसपास आपकी सुरक्षा और आपकी आसपास जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी गुणवत्ता को ध्यान रखते हैं जी। एग्जैक्टली। और आपने ISI की बात की तो उसके साथ साथ में एक और मानक जो है, जिसके बारे में, चूंकि एक त्योहारों का मौसम जो है वो शारदीय ऋतु जैसे ही आती है, तो त्योहारों की ऋतु भी इसे कहा जाता है। और जब त्योहार आते हैं तो हर घर में जो पीला रंग है वो पहुंचने लगता है, वो स्वर्णिम रंग जो होता है। और जब हम सोने की बात करते हैं, सोने चांदी के गहनों की बात करते हैं, तो हॉलमार्क की बात सबसे पहले आती है। थोड़ा उसके बारे में बताएं जी। सन 2000 में भारत सरकार द्वारा ऐसा एक सोच आया कि जो बाज़ार में जो सोना बिक रहा है उसकी गुणवत्ता किस तरह की है, इसकी एक जांच कराई जाए। उस जांच के बाद कई कह सकते हैं शहरों में ये सर्वेज जो कराए गए, इससे पता चला कि गुणवत्ता काफ़ी अच्छी नहीं थी, मानकों के अनुसार नहीं थी। तो 2000 में ये हॉलमार्किंग स्कीम भारतीय मानक ब्यूरो के माध्यम से भारत सरकार ने लॉन्च करी। इसमें इनिशियल में तो इस स्कीम को करीबन 21 साल तक वॉलंटरी रखा गया कि जो भी अच्छी गुणवत्ता बेचने वाले जूलर्स हैं वो हमारे से इसके लिए रजिस्ट्रेशन ले लें। तो उन जूलर्स का रजिस्ट्रेशन किया गया और हॉलमार्किंग सेंटर्स के एक वृहद कह सकते हैं नेटवर्क द्वारा हॉलमार्क को प्रदान किया गया। सन 2021 से देश के 256 जिलों में इस स्कीम को मैंडेटरी बना दिया गया। गवर्नमेंट ने सोचा कि अब ये टाइम आ गया है, बाजार भी इसके लिए सक्षम हो गया है कि इस स्कीम को अब हम मैंडेटरी बना दें। तो 256 जिलों में, और उसके बाद इस जिलों की जो सूची थी इसको थोड़ा और भी बढ़ाया गया है, कम से कम 25 जिले और इसमें जोड़े गए हैं जहां पर ये स्कीम मैंडेटरी है। हॉलमार्क बेसिकली ये बताता है कि जो आपको एक तरह से एक प्रॉमिस करके ज्वेलरी बेची जाती है उसमें एक्चुअली उतना सोना है कि नहीं है। सोने की क्वालिटी और सोने की गुणवत्ता को ये दर्शाता है। मान लीजिए कि आप एक जेवराती से ले रहे हैं 22 कैरेट का सोना,
तो वो एक्चुअल में 22 कैरेट है या नहीं, और अगर मान लीजिए कल को उसके खिलाफ आपको लगता है कि कोई आपको गुणवत्ता की परख करानी है जी। तो एक वो थर्ड पार्टी गारंटी आपको दे देता है कि जो भी आपने सोना खरीदा है वो प्रॉपर गुणवत्ता का हो, और एक थर्ड पार्टी गारंटी हमेशा उस गुणवत्ता को पूरा करने के लिए आपके पास हमेशा उपलब्ध रहती है। जी, बहुत बढ़िया। क्योंकि ये बहुत इतना ज़रूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इसमें सोने में इन्वेस्टमेंट जो है वो भारतीय परिवारों का बहुत ज़्यादा देखा जाता है। दुनिया में शायद सबसे ज़्यादा सोना अगर किसी के पास में है तो वो सरकार नहीं बल्कि भारतीय गृहिणियों के पास में ऐसा कहा जाता है। और ये भी बात बोली जाती है कि भारत में सोना आता ही आता है, भारत से सोना वापस नहीं जाता है। तो ये घरेलू बचत का एक बड़ा एक अनुपम उदाहरण हो सकता है। जी बिल्कुल हो सकता है, आप सही कह रहे हैं निधि जी। मेरे हिसाब से भारतवर्ष में जितनी सोने की खपत है वो वर्ल्ड में कई गुना उससे बहुत ज़्यादा है। और सोना एक चाहे आप किसी भी त्योहार के समय, जैसे धनतेरस अभी एक हमारा मुख्य त्योहार है, उसमें लोग खरीदते हैं, और भी कोई भी ऐसी छोटी मोटी बचत आप करते हैं तो आपको लगता है कि आप कुछ सोने का रख लें जो बाद में आपके काम आए, कभी कोई ज़रूरत पड़े। तो छोटे छोटे से आप बहुत ही आसान टिप्स हैं जिसके माध्यम से ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि जो भी आप सोना खरीदें वो प्रॉपर गुणवत्ता का हो। जो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है कि हॉलमार्क होना चाहिए। कई लोग इसमें भी संशय रखते हैं कि हॉलमार्क का मतलब सिर्फ BIS का तिकोन का निशान है। तो यही टिप, क्योंकि मेरे हिसाब से ये कार्यक्रम गृहिणियां बहुत सारा देखेंगी, बचत से रिलेटेड आपका सब्जेक्ट है, तो सिंपल सा टिप ये है कि आप केवल ये ना देखें कि उसमें भारतीय मानक ब्यूरो का तिकोन का निशान है, लेकिन उसमें आप ये भी ज़रूर देखें कि 4 अन्य चिन्ह उसमें होने चाहिए। एक तो गुणवत्ता जो दिखाता है, तो सबसे पहले कैरेटेज आप देखते होंगे बाजार में, तो अगर 916 है तो 22 कैरेट वो दर्शाता है। इसके अलावा उसमें एक HUID नंबर होता है, जो HUID नंबर आप हमारा एक BIS केयर ऐप है जिसके माध्यम से बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं, जिसमें आपको दिख जाएगा कि एक्चुअल में ये सोना BIS द्वारा हॉलमार्क्ड है या नहीं। तो ये आपका एक बहुत आसान सा एक तरीका है जिससे आप जो चीज़ खरीदें उसमें बचत कर सकते हैं कि आपको कोई ठगे ना जब भी आप सोना खरीदें। आपने जो धनतेरस की बात की तो मुझे चांदी के सिक्के जो हैं वो पता नहीं कैसे ध्यान आए। तो हम सोने की तो बहुत बात करते हैं, लेकिन उसके अलावा हम चांदी की बात कर सकते हैं, हम हीरे की बात कर सकते हैं, हम जैमस्टोन जो हैं लोग अपनी उंगलियों में पहनते हैं, पुखराज है, पन्ना है, माणिक है, मोती है, तो क्या उनमें भी मानक तय हैं? मानक देखिए, 2 तरह के मानक भारतवर्ष में अभी उपलब्ध हैं। एक मानक होते हैं जो अनिवार्य प्रमाणीकरण में आते हैं, जैसे मैंने आपको सोने का एक एग्जाम्पल दिया कि सोने पे करीबन 300 जिलों में मानकीकरण मैंडेटरी है। एक हमारे मानक होते हैं जो वॉलंटरी होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे मानक है जो आपके आसपास काम करते हैं, जिसमें चांदी का एक मानक है जो वॉलंटरी सर्टिफिकेशन में अभी रखा गया, उस पर मैंडेटरी नहीं किया गया है। हीरे पे अभी क्योंकि कोई प्रमाणिक ऐसा टेस्टिंग मेथड नहीं है अवेलेबल जिससे टेस्टिंग की जाए, इसलिए उस पे अभी कोई भी प्रमाणीकरण नहीं किया जा रहा, ना बाकी जेमस्टोन्स पे है। तो ये तो जो जौहरी है उनकी परख के हिसाब से ही अभी रेट हो रहा है मार्केट में, लेकिन BIS हमेशा ये प्रयत्न करता है कि जैसे ही इसका कोई टेस्टिंग मेथड आए तो इस पे भी हम प्रमाणीकरण डेफिनेटली करें। तो चांदी का अभी हमारा प्रमाणीकरण चल रहा है, वो भी सन 2005 से चल रहा है, और उसमें भी आप चाहें तो आप जब जेवराती के पास जाएं तो आप उनसे हॉलमार्क की हुई चांदी भी मांग सकते हैं। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम ISI की बात और हॉलमार्क की बात तो करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हमारे दर्शकों के पास में जानी चाहिए, वो जानकारी भी जानी चाहिए कि अगर मैं एक पैन यूज़ कर रहा हूँ या फिर मैं एक कागज़ यूज़ कर रहा हूँ या अगर मेरे पास में मोबाइल फ़ोन है, तो क्या इनके लिए भी मानक तय हैं? क्योंकि यहाँ देखा जाता है, खासतौर पर अगर हम मोबाइल फ़ोन्स की बात करें, आमतौर पर कई बार ये सूचनाएं आती थी, घटनाएं आती थी कि चार्जिंग में लग रहा था मोबाइल फ़ोन और फट गया, उसके कारण से एक हादसा हो गया। ये हादसे क्यों होते हैं? क्या वो मानक उसके ऊपर काम नहीं कर रहा है या फिर किसी ने अपनी एक गलती की है? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि 2 तरह के मानकीकरण हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, जिसमें एक अनिवार्य मानकीकरण है और एक है वॉलंटरी सर्टिफिकेशन। 21,000 से अधिक मेरे मानक अवेलेबल हैं। अच्छा। तो दैनिक उपयोग की कोई ऐसी चीज़ जहाँ तक मेरी समझ है कोई बची नहीं होगी जिस पे मानक अवेलेबल नहीं है। कई सारे मार्केट फोर्सेस की वजह से कई लोग मानकीकरण लेते हैं, जो वॉलंटरी सर्टिफिकेशन है उनके लिए प्रमाणीकरण देते हैं हम लोग। तो कुछ लोग लेते हैं, कुछ लोग नहीं लेते हैं, लेकिन अगर ग्राहक चाहें तो बहुत सारी चीज़ों पे इन ISI मार्क उत्पादों को आप डिमांड कर सकते हैं।
जो आपने एग्जाम्पल्स दिए, आपने एग्जाम्पल दिया पेपर का, उस पे मानक अवेलेबल है और वो मैंडेटरी सर्टिफिकेशन में फोटोकॉपियर पेपर के लिए जी। उसी तरह से जो आपने मोबाइल फ़ोन का एग्जाम्पल दिया, और ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद हैं, जैसे लैपटॉप बॉक्स है, सेट टॉप बॉक्सेस हैं, आपकी स्मार्ट वॉचेस आजकल बहुत प्रचलन में है। ये सब अनिवार्य प्रमाणीकरण में है ग्राहक की सुरक्षा को देखते हुए। भारत सरकार क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स के माध्यम से हमारे जो मानक हैं, भारतीय मानक ब्यूरो के जो मानक हम लोग पब्लिश करते हैं, उनको अनिवार्य प्रमाणन में लाती है। तो आज की डेट में 450 से अधिक ऐसे उत्पाद हैं जिनको अनिवार्य प्रमाणीकरण में रखा गया है। अगर मैं एक आपको एग्जांपल दूं तो दैनिक उपयोग के उत्पाद जैसे हेलमेट है आपका, स्मार्टफोन जो मैं बता ही रही हूँ आपको, वॉचेस जो आपकी स्मार्ट वॉचेस हैं ये हैं, पानी की बोतल है, बच्चे के दूध पीने की बोतल जो होती है वो अनिवार्य मानकीकरण में है, टायर्स हैं आपके, टायर ट्यूब्स हैं, सेफ्टी ग्लासेस हैं, गैस सिलेंडर, गैस चूल्हा, गैस की जो नली होती है जिससे भी किसी को हानि पहुंच सकती है अगर वो खराब हो, इनको रखा गया है। सीमेंट है, TMT बार है, इन सबको अनिवार्य मानकीकरण में। और इसके पीछे का उद्देश्य ये होता है कि ग्राहक की सुरक्षा हो, गुणवत्ता में जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड चीजें हैं, सीमेंट और TMT बार, इनमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इश्यूज ना हो बाद में। तो एक थर्ड पार्टी गारंटी की तरफ भारतीय मानक ब्यूरो का एक रोल आता है कि वो ग्राहक को अच्छी गुणवत्ता का सामान उपलब्ध कराने में कार्य करे। कंकड़ जी, जैसे आपने कहा कि मोबाइल फोन्स में या बच्चों के टॉयज में, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो छोटे बच्चे खासतौर पर खिलौना लेते हैं, उसे सीधा मुंह में डाल करके मुंह में टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। सामान्य एक उपभोक्ता को ये नहीं पता कि मोबाइल फोन वो अच्छी कंपनी का तो ले रहा है, लेकिन मानकीकरण में उसके लिए वो क्या देखे। वो सोने में उसको बहुत एक पब्लिसाइज हो चुका है कि तो उसको हॉलमार्क याद हो गया है, या हेलमेट के पीछे ISI मार्का होता है उसे याद हो गया है, लेकिन स्मार्टफोन में वो कौन सा मार्का देखे, या बच्चों को खिलौना लेते हुए वो वहां पर कौन सा मार्का लिखा हुआ देखे, या ऐसी किसी भी चीज में कोई ऐसा मार्क जो आप बताना चाहें कि इसे आप जरूर देखें, ऐसे कुछ मार्क्स हैं। भारतीय मानक ब्यूरो अपनी प्रमाणीकरण स्कीम 3 मुख्य मार्कों के अंतर्गत चलाता है। सबसे प्रचलन में हमारा ISI मार्क है, जो सन 1955 से आप देखते हैं अपने आसपास कई उत्पादों में, और ये काफ़ी प्रचलित और एस्टैब्लिश मार्क है। इसके बाद हम लोगों ने हॉलमार्क का जो स्टार्ट जो किया था वो सन 2000 में किया था, जो आपको सोने और चांदी के जेवरातों में मिलेगा। जो तीसरा हमारा मार्क है वो सन 2002 में स्टार्ट हुआ था, जो हमारा कंपलसरी रजिस्ट्रेशन स्कीम फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स का था, जो कि 8 के आकार का एक मार्क है। वो आपको आपके मोबाइल फोन्स और ये जो इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद जो आपके आसपास से कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, इन पे दिखाई देगा। ये बेसिकली क्योंकि स्कीम इसमें डिफरेंट है, आप अगर कोई भी प्रोडक्ट देखेंगे एप्पल का, सैमसंग का या कोई भी, उसके कई सारे मॉडल्स आते हैं, तो हर मॉडल वाइज इसमें आपको टेस्टिंग करवा के आपको रिपोर्ट्स जमा करा के देना होता है। उसके बाद ये आपको ये प्रमाणन देते हैं हम लोग, और एक प्रॉपर जांच होती है आपके प्रोडक्ट की, एंड देन ओनली आपको ये देते हैं। तो ये 3 तरह की स्कीम्स भारतीय मानक ब्यूरो चलाता है, जिसमें ग्राहक को अलग अलग लेवल से हम लोग कोशिश करते हैं कि पूरी तरह से उत्पाद की संतुष्टि प्रदान करें और अच्छी गुणवत्ता दें। आपने जब गुणवत्ता की बात की, क्योंकि हमें फ़ायदा होता है, हम जब दीपावली आने वाली है तो शुभ और लाभ दोनों की बात करते हैं। तो लाभ की, फ़ायदे की बात तो सब लोग करते हैं, लेकिन लाभ से पहले हम साथ में शुभ भी लगाते हैं, तो वो लाभ आपके लिए शुभ भी रहे। तो गुणवत्ता से शुभ किस तरीके से आता है, अगर इसके कुछ उदाहरणों के माध्यम से, या फिर आपके पास में कुछ ग्राहक आए हों जिन्होंने आपको अपना एक फीडबैक दिया हो कि हमने मानकीकरण वाला ये उत्पाद लिया, पहले हम ऐसा यूज़ किया करते थे, तो हमारी ये ड्यूरेबिलिटी जो है वो समय लंबा रहा, या फिर उसके कारण से हमें हमारे लिए कुछ हेल्थ बेनिफिट्स हुए, ऐसा कुछ? डेफिनेटली मेरे पास जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो ग्राहक हमारे होते हैं, उसमें हर लेवल के स्टेक होल्डर्स हैं, ना केवल गृहिणियाँ, किसान जैसे हैं। तो आप मान लीजिए कृषि के पाइप जैसे हैं, तो पहले ऐसा होता था कि नॉन ISI जो पाइप चल रहे हैं उनकी गुणवत्ता और उनका एक तरह से लॉन्गिटिविटी या लाइफ स्पैन बहुत कम होता है, जबकि ISI मार्क पाइप है तो वो किसान को बहुत देर तक अच्छी गुणवत्ता का एक सर्विस प्रदान करते हैं, और पानी का उनको कभी कोई दिक्कत नहीं होती। तो एक तरह से पैसे की बचत है। गृहिणियों की अगर आप बात करें तो हॉलमार्क्ड आइटम खरीदने से कभी भी उनको अगर गुणवत्ता रिलेटेड कोई भी शक भी है, तो आप हमारे हॉलमार्किंग सेंटर्स में जाके अपनी
सोने या चांदी की जो भी जेवरात हैं उनकी आप टेस्टिंग करा करा सकते हैं बहुत आसानी से। और अगर आपको गुणवत्ता में लगता है कि कोई कमी आती है तो उसका भी कंपनसेशन हम लोग अवेलेबल कराते हैं थ्रू द जो जेवराती होता है। तो गृहिणियों में ना केवल हॉलमार्क के बारे में जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है, शुभ के लिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि उनकी रसोई घर में जो उपयोग होने वाली चीज़ें हैं, जैसे जो गैस सिलेंडर उनके पास आ रहा है वो प्रॉपर है कि नहीं, BIS सर्टिफाइड है कि नहीं, या जो उनका बच्चा खिलौना इस्तेमाल कर रहा है वो ISI मार्क्ड है कि नहीं, प्रॉपर उसमें मार्किंग अवेलेबल है कि नहीं, या फिर वो प्रेशर कुकर जो इस्तेमाल कर रही हैं वो भी आजकल मैंडेटरी सर्टिफिकेशन में है, तो वो प्रॉपर मार्किंग में है कि नहीं। तो जब वो अपने छोटी छोटी बचत के लिए लाभ के बारे में बात करेंगी, गुणवत्ता के बारे में बात करेंगी, तो क्योंकि घर में कोई एक्सीडेंट नहीं होगा तो वो शुभ एग्जैक्टली आ ही जाएगा। जो हम थोड़ी सी बचत के साथ साथ में एक स्मॉल माइंडेड बचत जिसको हम कहते हैं कि वो एक्चुअली बचत नहीं है बल्कि बचत के रूप में आपका भ्रम है कि आपका कोई अच्छा जानकार है, उसने कहा कि नहीं सभी प्रोडक्ट्स ऐसे ही होते हैं, हॉलमार्क के कारण से या किसी मानक के कारण से इसकी रेट जो है वो बढ़ जाती है, आप इसको कहीं भी चेक करा लीजिएगा, हम बैठे हैं, हमारी गारंटी है ना, आप तो हमारे पास ले आइएगा। तो इसका क्या उत्तर देंगे? देखिए, मुझे लगता है कि जैसा आपने कहा भी था कि सस्ता रोए बार बार और जो महंगा है वो अच्छी गुणवत्ता के लिए जाता है, तो मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आप अच्छी ब्रांड का सामान खरीदें। आप अच्छी गुणवत्ता को देखने के लिए सिर्फ एक मानकीकृत जो सामान है जो हमारे क्योंकि भारतवर्ष में तो भारतीय मानक ब्यूरो के मार्क ही हैं, तो आप हमारे मार्कों द्वारा जो प्रमाणित किया हुआ सामान है वो अगर आप खरीदेंगे प्रॉपर बिल के साथ में, तो अगर आपको कभी भी प्रोडक्ट के बारे में कोई भी शिकायत आती है तो आपको किसी दोस्त के माध्यम से या किसी और जानकार के माध्यम से अप्रोच नहीं करना पड़ेगा। एक बहुत अच्छा कंप्लेंट रिड्रेसल मैकेनिज्म है जो भारतीय मानक ब्यूरो का है, जिससे आप बहुत आसानी से जो आपका उत्पाद है उस पर कोई शिकायत है तो आप उसका कंपनसेशन पा सकते हैं, उत्पाद को रिटर्न भी कर दिया जाएगा और आपको नया उत्पाद अच्छी गुणवत्ता वाला दे भी दिया जाएगा। कनका जी, कई बार मानक ये हो या कोई और चीज़ हो, उस पर एक ट्रस्ट जो है वो बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ट्रस्ट है कि हाँ इसका है, ISI है, हॉलमार्क है, तो ये अपने आप में बहुत अच्छा ही होगा, इसमें किसी तरीके से वो लोग समझौता नहीं करते हैं। और अगर हमें इसको इंटरनेशनली देखें कि भारत का कोई व्यक्ति बाहर जा रहा है तो क्या भारत के मानकीकरण का विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में देखें तो वहाँ पर इसका एक कितना एक स्टैंडर्डाइज्ड है, कितना लेवल है विदेशों में भारत के मानकीकरण का? बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि जो भारतीय मानक ब्यूरो है वो इंटरनेशनल संस्थाएं जैसे ISO आपने सुना होगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, या IEC है जो इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन है, जो अंतर्राष्ट्रीय रूप में प्रमाणीकरण और मानकीकरण के लिए एस्टैब्लिश संस्थाएं हैं, उनका फाउंडिंग मेंबर है। तो मानकों का जो हम लोग कह सकते हैं जो कार्य है वो उनके साथ शुरुआत से उनके साथ जुड़ के कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानक भी लोकल लेवल पे जो हम लोगों को इश्यूज आते हैं उनके द्वारा जो हमारा एक्सपीरियंस गेन होता है उनके कंट्रीब्यूशन से ही बनते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानकों में हम लोग कई जगह पे कमिटी चेयरमैन्स हैं, कई जगह पे टेक्निकल एक्सपर्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और क्योंकि WTO TBT के हम सिग्नेटरी है तो बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय मानकों को बेसिकली हर नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी को ये एक मैंडेट है कि वो कोशिश करे कि कहीं पर भी ट्रेड में कोई बैरियर्स ना हो, तो अंतर्राष्ट्रीय मानकों को वो अडॉप्ट करते चलें। तो नॉट ओनली हम वहाँ कंट्रीब्यूट करते हैं पर हम कोशिश करते हैं कि हमारी जो घरेलू इंडस्ट्री है वो उन अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से डेवलप हो जाए। तो ग्राहक सुरक्षा के साथ साथ हम इंडस्ट्री को भी आगे बढ़ाने में बहुत कार्य करते हैं। इसके लिए हम लोग उनको हर तरह से सपोर्ट करते हैं, राइट फ्रॉम हैंड होल्डिंग ड्यूरिंग लाइसेंस प्रोसेस। और उसके अलावा जब भी आप जैसे कहते होंगे, आप कह रहे थे कि ट्रस्ट की कैसे करते हैं, तो एक बार लाइसेंस देने के बाद हमारा कार्य समाप्त नहीं हो जाता। ग्राहक सुरक्षा को देखते हुए और इंडस्ट्री के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हम लोग कई तरह से उन पे सर्विलेंसेस करते हैं। लाइसेंस देने के बाद उनके यहाँ पर एक औचक निरीक्षण किया जाता है जिसके बारे में उनको कोई अंदेशा नहीं होता कि इस तरह का निरीक्षण किया जा रहा है। मार्केट से नॉर्मल ग्राहक की तरह भी सैंपल्स उनके उठाए जाते हैं और रेगुलर रूप से उनके प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग की जाती है ताकि जो गुणवत्ता वो प्रोवाइड करें ग्राहक को वो एक लेवल उसका बना रहे। तो ये हम लोग कोशिश करते हैं। इसके अलावा MSME सेक्टर में बहुत हम लोग सपोर्ट करते हैं ताकि एक बड़ा ब्रांड जो एक इजीली एक लेवल पे आ सकता है, उतने ही लेवल पे एक छोटा जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो भी आ पाए। स्किल इंडस्ट्रीज तो हर तरह से जी
हर तरह से हम इंडस्ट्री को, ग्राहक को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और जैसे एक आपने आईएसओ में हमारे कंट्रीब्यूशन की बात करी थी, वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे करके भी एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, जिसमें हम इन्हीं स्टेक होल्डर्स को सेलिब्रेट करने के लिए 14 अक्टूबर को जी हर साल हम वो सेलिब्रेट करते हैं कि जो भी मानकों में, क्योंकि बहुत स्टेक होल्डर्स होते हैं, तो उन सबको सेलिब्रेट करने की कोशिश भी हम लोग करते हैं, ताकि इससे एक अच्छा एक एटमॉस्फेयर डेवलप हो जाए मानकीकरण के बारे में। आपने चूंकि वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे की बात की ही है, तो विश्व मानक दिवस को कैसे मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, इसके और इसके मनाने के बाद में क्या कुछ ऐसी स्कीम्स हैं, नई योजनाएं हैं कि एक विजन जो अगले 10 साल के लिए? डेफिनेटली विश्व मानक दिवस, देखिए मानकीकरण एक वॉलंटरी प्रोसेस है। जो स्टेक होल्डर्स हमारे होते हैं, जो मानकों को बनाने में हमारा एक तरह से सहायता करते हैं, उनको कोई मानदेय नहीं दिया जाता। वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे वॉलंटरीली इस चीज़ में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो उनके एफर्ट्स को सेलिब्रेट करने के लिए विश्व मानक दिवस की संरचना की गई थी। हर साल एक नई थीम पे इसको मनाया जाता है। जैसे अभी इसकी थीम है शेयर्ड विजन फॉर अ बेटर वर्ल्ड, जो एग्जैक्टली आप कह रहे थे, शेयर्ड विजन फॉर अ बेटर वर्ल्ड एंड स्टैंडर्ड्स फॉर एसडीजीज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। और ये पिछले साल से ये थीम चल रहा है, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को 2030 तक पूरा करने का एक लक्ष्य विश्व भर में सभी देशों ने लिया है। तो इसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स पे हम लोग प्रोग्राम्स करते हैं। वर्ष भर हमारे इसी थीम पे प्रोग्राम्स चलते हैं। इस बार भी हम लोगों ने कई टेक्निकल सेशंस और सेमिनार्स किए हैं अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ में। तो एक तरह से एक सेलिब्रेशन का माहौल होता है कि ये जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनके कंट्रीब्यूशन को हम लोग एक्नॉलेज करें और इस नए वर्ष में एक नई थीम के साथ मानकों की तरफ और अग्रसर हो। फैंटास्टिक। और चूंकि हमारे पास में इस कार्यक्रम के अंतिम भाग में हैं, और जब हम भारत की बात करते हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, और जब अमृत महोत्सव की बात करते हैं तो प्रकृति का वरदान है। हम क्लाइमेट का दुनिया भर में बहुत बात चल रही है, और हम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जहाँ भी जाते हैं तो भारत के वैभव की बात, भारत की संस्कृति की बात हमेशा करते हैं। सिर्फ ग्रीन एनर्जी की बात आती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात आती है, क्लाइमेट चेंज की बात आती है, सोलर पावर की बात आती है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात आती है। तो क्या घरेलू चीज़ों से निकल करके वो चीज़ें जो हमारे घर में पर्टिकुलरली यूज़ आ रही हैं या नहीं आ रही, लेकिन उनका इफेक्ट और उनका इम्पैक्ट वो हमारे घर पे जरूर पड़ रहा है, तो क्या उसमें भी मानकीकरण जो अपना काम कर रहे हैं? जी निधीश जी, अभी तक हमने जो बात करी वो उत्पाद प्रमाणन की बात करी मेजरली, और जो आपने अभी सब्जेक्ट्स भी बोले रिलेटेड टू ग्रीन एनर्जी एंड अदर एस्पेक्ट्स जो कि एटमॉस्फेरिक डेवलपमेंट से रिलेटेड है या फिर क्लाइमेट एक्शन से रिलेटेड है, उसमें भी कई सारे उत्पाद हैं। जैसे सोलर सेल्स वगैरह पे हमारे मानक अवेलेबल हैं, अंडर सर्टिफिकेशन भी है। लेकिन बहुत सारे गाइडलाइन स्टैंडर्ड्स भी हमारे हैं। जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे एक बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड जो इवेंचुअली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के रूप में भी एक तरह से कन्वर्ट हुआ, वो भी हम लोगों ने ही बनाया था। मतलब भारत की तरफ से ये पहल की गई थी। इसके अलावा हमारे जो रेन वाटर रिचार्ज वाले जो स्टैंडर्ड्स हैं, या फिर प्रोटेक्शन जो होता है अगर कोई डिज़ास्टर आता है, उस पे स्टैंडर्ड्स हैं। आप सोलर पावर को किस तरह से आप रीयूज़ कर सकते हैं घर पे या और चीज़ों पे, उस पे भी कई तरह के गाइडलाइन स्टैंडर्ड्स अवेलेबल हैं, जिसे कि जो इम्प्लीमेंटर्स हैं वो चाहें तो बहुत आसानी से अडॉप्ट कर सकते हैं। जैसे नेशनल बिल्डिंग कोड में हमारे बहुत अच्छे स्टैंडर्ड्स अब इनकॉर्पोरेट कर दिए गए हैं, जो आपके जो भी यहाँ पर इम्प्लीमेंटर्स हैं, जैसे नगर निगम है या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, वो चाहें तो अडॉप्ट करके बहुत आसानी से इस क्लाइमेट एक्शन पे काम कर सकते हैं। आजकल स्मार्ट सिटीज की बहुत बात है। स्मार्ट सिटीज पे भी बीआईएस ने बहुत सारे स्टैंडर्ड्स बनाए हैं। यानी कोई चीज जो है वो अछूता वाला फैक्टर जो है वो कुछ भी नहीं है। अभी हम लोगों को किसी भी तरीके से अब जब कभी भी कुछ भी सामान आप खरीदने चाहें तो ISI के बारे में आपको पता है, हॉलमार्क के बारे में आपको पता है। इवन मैं आपको ये भी बताता चलूं कि अगर हम मोबाइल फोन्स में जो टाइप करते हैं इंग्लिश में या हिंदी में या कन्नड़ में या किसी भी और भाषा में, तो उस भाषा में आप टाइप कर पाते हैं, क्योंकि उसके लिए भी स्टैंडर्ड्स जो है वो तय किए गए हैं ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे। तो मानकीकरण कितनी छोटी छोटी चीज़ों पर आपके लिए काम कर रहा है, शायद इसका एहसास हमें नहीं है, और एहसास हो आपको या नहीं भी हो, लेकिन इतना तय कर लें कि हम कुछ भी खरीदेंगे तो वो स्टैंडर्डाइज्ड होना चाहिए, मानक उसका तय होना चाहिए, उसका सिंबल उसके पास में होना चाहिए। थोड़ा महंगा हो चलेगा, लेकिन आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके घर के लिए और आपके पॉकेट के लिए
वो फ्रेंडली होगा, वो आपका मित्र होगा, इतना हमें समझना चाहिए। बहुत धन्यवाद कनिका जी। अगर कार्यक्रम के अंतिम भाग में कोई संदेश आप देना चाहें हमारे दर्शकों के लिए। सिर्फ यही संदेश देना चाहूँगी कि कोई भी उत्पाद आप खरीदें तो हमारे BIS केयर ऐप के माध्यम से ये देख लें कि उस पर कोई मानक ऑलरेडी अवेलेबल है कि नहीं, और बहुत ही एक तरह से दृढ़ता से आप एक अच्छी क्वालिटी का उत्पाद मांगे, एक मानकीकृत उत्पाद मांगे, और ज़रूर चेक करें कि जो उत्पाद आपको दिया जा रहा है उसी ऐप के माध्यम से कि वो सही रूप से प्रमाणित उत्पाद है या नहीं। तो BIS केयर ऐप सभी इंस्टॉल करें और अपने उत्पाद की गुणवत्ता को सुनिश्चित करें उस ऐप के द्वारा। फैंटास्टिक। सो BIS केयर ऐप के बारे में आपको बताया गया है, बहुत सारी जानकारी आपको दी गई है, इन्हें साझा कीजिएगा, अपने तक मत रखिएगा, क्योंकि ये हम सबके लिए हितकारक है। आज के कार्यक्रम में इतना ही। कनिका जी, आप पधारी और आपने इतनी अच्छी जानकारी शेयर की, उसके लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।